दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी पर आधारित है। सेक्शन सी जो है वो 32 मार्क्स का है। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर। दोस्तों, ये जो सेक्शन सी है तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 41, ये एक पैसेज है जो कि सीन पैसेज है। सीन पैसेज अर्थात कि आपके किताब से है, और ये जो पैसेज दिया हुआ है ये आपके फर्स्ट फ्लाइट से है। जो चैप्टर का नाम है वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि एन फ्रैंक के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द, ये जो पैसेज है, I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. मैंने बहुत जल्द ही मॉन्टेसरी स्कूल में दाखिला ले लिया। I stayed there, मैं वहाँ पे 6 मतलब 6 जब 6 साल की थी तब तक रही। और मैंने जब एडमिशन लिया था तो फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि आप कह सकते हैं केजी क्लास या फर्स्ट क्लास, क्लास 1 ये एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का। तो फर्स्ट फॉर्म में इसने एडमिशन लिया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुप्रस। और जब जो 6th फॉर्म था इसका, यानी कि 6ठा क्लास, तो वहाँ उस क्लास में मिसेस जो कुप्रस थी वो हेड मिस्ट्रेस इसकी थी, प्रधान शिक्षिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब साल ख़त्म हुआ स्कूल का तो उस समय दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो विदाई समारोह था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। जो 1941 का जो समर सीजन था तो उस समय इसकी जो ग्रैंड माँ थी तो वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन होना था, इसलिए उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था बहुत उत्साह से नहीं मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। इसकी ग्रैंड माँ जो थी वो 1942 में देहांत हो गया उनका। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं बता सकता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। और ये जो दूसरा जो 1942 का साल था, इस साल भी उसकी ग्रैंड माँ का डेथ हो गया था, तो जो सेलिब्रेशन किया गया वो तो दूसरों को खुशी देने के प्रयोजन से ही मनाया गया इसका बर्थडे। और साथ ही साथ उसकी ग्रैंड माँ को के लिए भी कैंडल जलाया गया उनकी आत्मा के शांति के लिए। तो ये था प्रोज पैसेज। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स। तो ये जो लाइन्स हैं इनके स्पीकर कौन है इसके, तो जो एन फ्रैंक है खुद ही उसने ये लिखा हुआ है, उसी के द्वारा लिखा हुआ है, वही अपने बारे में बता रही है, जीवनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन फ्रैंक। मैं अभी आंसर इसका दिखाऊंगा, उधर लिखा हुआ है। वाई डिड, आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड द स्पीकर एंड द हेड मिस्ट्रेस हैव टीयर्स। जो स्पीकर थी और हेड मिस्ट्रेस दोनों के आंखों में आंसू क्यों थे, तो इसका आंसर जो है, अगर आपको बनाने नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से उतार सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ये आप यहाँ तक एट द एंड से लेकर के फेयरवेल तक आप उतार सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। क्यों थे, तो जब उनका विदाई समारोह हो रहा था साल के अंत में, तो जो बिछड़ने वाले थे इस वजह से उनकी आंखों में आंसू थे। सी क्वेश्चन नंबर जो है, वाई वाज द स्पीकर्स बर्थडे नॉट सेलिब्रेटेड। स्पीकर का जो बर्थडे था वो क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया। ठीक उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आप उतार देते हैं यहाँ तक, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप बना सकते हैं तो आप 100 के जगह पे हर कर दें,
तो और ये सटीक हो जाएगा और आपका आंसर और भी सही हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ उतार भी देते इतना तो भी आपको नंबर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मींट फॉर। यहाँ पे मींट फॉर एक वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब है प्रयोजन से, के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन से। तो इसके लिए एक वर्ड जो है यहाँ पे पैसेज में ढूंढना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस बर्थडे सेलिब्रेटेड इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो उस जो यहाँ पे है कि 1942 में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया तो दूसरों को खुशी देने के प्रयोजन से। तो ये इंटेंडेड का अर्थ जो होता है प्रयोजन से, सेम यही जो मींट फॉर है वही होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मींट फॉर का जो आंसर होगा वो इंटेंडेड, ये जो वर्ड है। तो ये हमारा पैसेज जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन। व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचोज जो के फीलिंग्स क्या थे जब ओले गिरना बंद हुए। ये जो क्वेश्चन है आपका ए लेटर टू गॉड चैप्टर से है, जो कि जीएल फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। When the hell stopped, Lencho's soul was gripped with sadness. जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचोज के जो सोल था, आत्मा था, वो दुखी था, दुख से भरा हुआ था। He looked around his fields and said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. यानी कि उसने अपने खेतों को देखा और खेतों को देख करके वो बोलता है कि यहाँ तक कि लोकस्ट यानी कि टिड्डियाँ होती हैं और प्लेग यानी कि उत्पत्ति। तो जो टिड्डियों की उत्पत्ति होती है, अगर होती टिड्डियाँ अगर भर जाते खेतों में तो वो भी थोड़ा मोड़ा छोड़ देते, बट ये जो हेल स्टॉर्म जो ओले गिरे हैं उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे और करके। वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्या एन जो थी इंटेलिजेंट गर्ल थी, लड़की थी। और पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एन वाज इंडीड अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। शी वाज अ 13 years old school going girl, but her diary shows that she was mature enough for her age. Only an intelligent girl could think so deeply. एन जो थी सच में वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। वो 13 साल की थी और स्कूल गोइंग गर्ल थी, स्कूल जाती थी। हर डायरी सोच उसके डायरी दिखाते हैं कि वो बहुत ही उम्र से ज़्यादा मैच्योर थी। हर एज ओनली एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट गर्ल ही इतना डीपली सोच सकती है और लिख सकती है जितना उसने लिखा था। तो ये भी जो चैप्टर किस चैप्टर से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अथवा करके जो आएगा। हो इनवाइट्स द कमेंट्स, ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर और एंड वाई। किसने एक कमेंट दिया ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि वो पैडर की तरह उसने कपड़े पहने हैं और क्यों। तो आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करके एक चैप्टर है, वहीं से है। उसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो उसका ए बेकर फ्रॉम गोवा, और जो लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है, वहीं से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट्स दैट। कोई भी जो हाफ पैंट पहने हुए हैं नीज के थोड़ा सा नीचे तक, वो ऐसा कमेंट करते हैं। और क्या कमेंट, ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहने हुए है वह। ये
पेनिसुला स्लेवानिया का एक कंट्री है, वहाँ से रिलेटेड है वर्ड जो कहानी है। तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा यहाँ पे समझने में, क्योंकि ये अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा। और ये क्यों किया गया है, तो एक कमेंट क्यों किया गया, दिस वाज सो बिकॉज द बेकर्स वर ऑल्सो एज पेडर एंड दे वोर सच हाफ पैंट्स। क्योंकि बेकर्स जो हैं, जो बेकर्स होते हैं यानी कि जो रोटियां बनाते हैं या ब्रेड बोल सकते हैं हम लोग, उन्हीं को बोलते हैं, वो भी ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही हाफ पैंट पहना करते थे जैसे कि पेडर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PODER हो गया, जबकि PEDAR होगा, और यहाँ पे हाफ HALF हाफ होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, हो गया वर्ड जो लेटर है टाइपिंग के दौरान। तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो आज हमने सेक्शन C का पार्ट A किया है, प्रोज किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा ख़त्म कर दूंगा, B पोएट्री और C इसके आगे का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, दोनों मैं एक साथ करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।